सत्ताधारी दल के विधायक कैंपियरगंज से जनप्रतिनिधित्व करने वाले फतेह बहादुर सिंह के ने यह अंदेशा जताया था कि उनकी जान माल को खतरा है, जिसकी शिकायत उन्होंने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह तक की थी। इसके बाद से जो राजनीतिक गलियारे में हलचल है वो बढ़ गई थी और उनके बाद लगातार जो कई जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी अपनी जान का अंदेशा दिखाया और सरकार की कार्रवाई पर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़ा किया। अब जो फतेह बहादुर सिंह के समर्थक हैं वो लगातार उनके साथ जुटे हुए हैं और वो तमाम बातें कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, और वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से वो लगातार 7 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में जो उनकी प्रतिष्ठा है वो भी दांव पे लगी है और जो आरोप प्रत्यारोप है वो क्या है उसके बारे में हम उनके प्रतिनिधि पिंटू सिंह जी से जानेंगे। पिंटू जी उनके प्रतिनिधि हैं, क्या वजह है कि आप लोगों को पोस्टर वॉर करना पड़ा? देखिए, पोस्टर वार ये मैसेज देने के लिए किया जा रहा है कि फतेह बहादुर सिंह जी आप चिंता न करें, वीर बहादुर सिंह यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता ही निपटने के लिए तैयार हैं किसी भी परिस्थितियों से। आपका कद बहुत ऊंचा है, ये बताने के लिए 7 बार के विधायक, कैबिनेट मंत्री और उनके विधानसभा क्षेत्र में उनका ठीक ठाक वर्चस्व भी है, लाखों उनके समर्थक हैं, तो यूथ ब्रिगेड ही क्यों आ गया? क्यों जन के लोग क्यों नहीं आए? सब लोग आए हैं, क्षेत्र में सारी होर्डिंग लग रही है, प्रधानगण लगा रहे हैं, पूर्व प्रधान लगा रहे हैं, बीडीसी लगा रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख लगा रहे हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो परिवार के लोग हैं, बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग लगा रहे हैं। केवल हम ही लोग नहीं लगाए हैं, हम लोग तो शहर में लगाए हैं ज़्यादातर, और दूसरे शहरों में जो संगठन अपना है वो लगा रहा है। राजनीतिक गलियारों में लगातार धमक रखने वाला वीर बहादुर सिंह का परिवार, जो फतेह बहादुर सिंह के लड़के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको इस तरीके की समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, हर समय में परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। एक ज़माने में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई थी और आज अमेरिका जैसे देश में ट्रंप को भी गोली मारी जा रही है। तो समय से क्राइम का स्वरूप बदलता रहता है हर ज़माने में, तो इसमें क्राइम का स्वरूप बदल गया है। इसलिए इन चीज़ों को बाहर ला के बताया गया कि भाई जो स्वरूप है उसको ठीक करना पड़ेगा। शासन प्रशासन उसमें लगा हुआ है, निश्चित रूप से जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लग रहा है समय लग रहा है रिजल्ट आने में? समय लगेगा, चूँकि सेल का सर्विलांस वगैरह का मामला है, किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है उस अपराधी को, किन लोग, कौन से ऐसे लोग हैं जो थाने पर उसकी पैरवी करते थे, वो हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीटर को कौन से ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि इसको नीचे न बैठाया जाए, इसको कुर्सी दिया जाए थाने पर। इन सब चीज़ों की पड़ताल प्रशासन कर रहा है, जल्द ही निर्णय आएगा। लगता है कि मंत्री जी के साथ का जो वर्चस्व है, जो प्रभाव है, वो भी उसके काम आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो आदमी अलग हो जाता है वो अलग हो जाता है। हाँ, ये है कि जब तक वो साथ में था तब तक उसका खूब लाभ उठाया। जिला पंचायत सदस्य हो गया, उसकी अपनी माताजी को, उस समय उसकी शादी नहीं हुई थी तो महिला सीट थी, तो उसने अपनी माताजी को चुनाव लड़ाया था। मंत्री जी से उसने कहा कि हमारी माताजी को टिकट दिलवा दीजिए, और उन्होंने टिकट दिलवाया और चुनाव लड़ाया, चुनाव जिताया भी, जिला पंचायत सदस्य हुआ। उसी समय नगर पंचायत का विस्तार हुआ, उसके जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र के 9 ग्राम पंचायतें नगर पंचायत में आके जुड़ गई। उसको लगा कि यार मैं तो टाउन एरिया का चेयरमैन बन सकता हूँ, मेरे ही क्षेत्र का विस्तार हुआ है। फिर वो टाउन एरिया का चुनाव लड़ने के लिए कहा, तो टाउन एरिया के चुनाव जब वो लड़ने के लिए कहा तो उसको माननीय विधायक जी ने कहा कि अभी देखो तुम्हारी उम्र कम है और बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको अवसर देना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है कि सारा पद आप ही को दे दिया जाएगा। आप चाहें तो एक बार ऊपर बात कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि तुमको मौका दिया जाएगा, लेकिन नहीं माने, चूँकि मानसिकता बदल गई है। भस्मासुर जैसी नीति अब ये लोग अपना रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को भी इग्नोर कर दिए और टाउन एरिया चुनाव में चुनाव लड़े। चूँकि हमारे साथ रह के, भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के लड़े थे, तो कुछ लोग उनके साथ भी हमारे थे जो हो गए थे, और उन्होंने समाजवादी पार्टी को पूर्ण रूप से लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव टाउन एरिया का लड़े। इस पूरे मामले में जो वहां के ब्लॉक प्रमुख है उनका उतरना, क्या लगता है कि वो आपके विरोध में क्यों है? देखिए, ब्लॉक प्रमुख तो दाली में कर दुल्हा हो गया है। ब्लॉक प्रमुख का क्या है कि मामला राजीव रंजन का था और वो आके टीआरपी लेने लगे कि राजीव रंजन के पास पैसा नहीं है, मेरे पास 27 की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, 27 की तैयारी में कि लोकप्रियता हमारी, ब्लॉक प्रमुख को टिकट नहीं मिल रहा था, ब्लॉक प्रमुख रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। माननीय विधायक जी ने कहा महाराज जी से कि महाराज जी, यह शंभू शरण सिंह जी का परिवार है जो 5 बार मानीराम से विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव जीते नहीं। वोट पाते थे, रनर होते थे, विनर नहीं हो पाते थे।
तो इसको कम से कम प्रमुख बना दिया जाए तो ये दाग इस परिवार से ख़त्म हो जाएगा कि इनके परिवार में जीवन भर चुनाव लड़े और कोई पद नहीं मिला। इसलिए उन्होंने पैरवी करके माननीय विधायक जी ने संजय सिंह को ब्लॉक प्रमुख, उनकी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख बनवाया। लेकिन अब वही है कि जब आदमी की मुरादें पूरी होती है तो और ज़्यादा मुरादें पूरी करना चाहता है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं। हाँ, लेकिन वो उन इच्छाओं का कोई मोल नहीं है। कई लोग ट्राई कर चुके हैं, कई लोग आजमा चुके हैं, ये तो बहुत छोटा आदमी है। वीर बहादुर सिंह यूथ ब्रिगेड के लोग भी हैं, क्या लगता है भाई साहब आप लोगों को क्यों आना पड़ा? स्वाभाविक बात है कि वीर बहादुर सिंह यूथ ब्रिगेड के जो हम सारे कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अगर हमारे नेता के ऊपर किसी प्रकार की आँच आनी है या किसी प्रकार का कोई अगर इस तरीके का व्यवहार कर रहा है तो इससे पहले हम सारे कार्यकर्ता उपस्थित हो जाएंगे और उनके लिए कदम से कदम मिला के कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहेंगे। जहाँ तक कि जान देने की अगर बात रहेगी तो हम सारे कार्यकर्ता जान देने के लिए भी तैयार हैं। क्या लगता है विधायक जी की जो समस्या है उसका निस्तारण क्या हो सकता है? निस्तारण देखिए प्रशासन अपने तरीके से कर रहा है, इसमें निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है। अगर सूबे मुखिया के सूबे की ये बात है तो इसमें किसी भी प्रकार की ढिलवाई असहनीय है और अक्षम्य है। और माननीय फतेह बहादुर सिंह जो कि पूर्व की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी सत्ताधीश पार्टी में विधायक भी हैं, तो अगर उनके साथ ये दिक्कत हुई है तो कभी भी आम जनमानस पे भी खतरा बढ़ सकता है। लगता है कि इस तरीके का मामला आम जनमानस पे भी हो सकता है क्योंकि उस क्षेत्र की राजनीति लगातार बदलती जा रही है और गर्माती जा रही है। क्यों नहीं हो सकता? जब शहर का मुखिया नहीं सेफ रहेगा तो आम जनता कहाँ से रहेगी? स्वाभाविक है उनके भी साथ ऐसा हो सकता है और इसकी आवाज़ अगर हम लोग नहीं बुलंद करेंगे तो किसी के भी साथ हो सकता है। कैंपियरगंज विधानसभा में ही क्यों? जरूरी नहीं हर जगह है। अभी आपने चर्चा की वो निषाद जी के साथ भी इस तरीके का मामला सामने आया है, तो एक जगह नहीं है। और कैंपियरगंज में सिर्फ इसलिए है कि कुल मिला के वो माननीय विधायक जी को कमज़ोर करना चाहते हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं ताकि फिर से वो कैंपियरगंज की विधानसभा पे अपना वर्चस्व बना सके। तो देखिए ये है पूरा मामला। जिस प्रकार से फतेह बहादुर सिंह को लेकर राजनीति गरमाई थी, राजनीतिक गलियारे में तेज़ी आ गई थी, अब जो कार्यकर्ता हैं वो पोस्टर वार के जरिए इस पूरी लड़ाई में उनके साथ नज़र आ रहे हैं और देखना होगा कि अब जो आरोपी है उस पर कितनी जल्दी सरकार कार्रवाई करती है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। Contact KIPM गीडा गोरखपुर।